देश की स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जन संगठन कोविड-19 के सदस्यों द्वारा गर्व और गर्जना यात्रा निकाली गई, जिसमें नागरिकों ने वीर सावरकर के अंग्रेजी वस्त्रों की होली और गांधी की नमक के टैरिफ के विरुद्ध दांडी यात्रा से प्रेरित अमेरिकन टैरिफ के रूप में आर्थिक दासता के कुत्सित प्रयासों के विरुद्ध में यात्रा निकाली गई। ट्रंप के टैरिफ के विरुद्ध राष्ट्रभक्ति और एकता को लेकर भगवान शिवा जी के चित्र के समक्ष अमेरिकन उत्पादों के प्रतीकों की होली जलाई गई। साथ ही हाथ में नमक लेकर प्रतिज्ञा पत्र हस्ताक्षर कर भारत सरकार को भेजी जाएगी, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली अतीत और वर्तमान की शक्ति को एक सूत्र में पिरोने का संदेश दिया गया। गर्व और गर्जना यात्रा के नाम से आयोजित पद यात्रा शतक्रतु आश्रम, दमोह नाका से प्रारंभ हुई, जो दमोह नाका में शिवाजी के तेल चित्र के समक्ष समाप्त हुई। यात्रा में सीमा पार भारत के सैन्य पराक्रम से लेकर भारत की अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक हेतु वैज्ञानिकों के योगदान को नमन किया। मिसाइलों और भारत के लड़ाकू विमानों के मॉडलों विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा में आयोजक कोविड-19 के संयोजक असीम त्रिवेदी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रशांत अवस्थी, शशांक शुक्ल, पंकज तिवारी, प्रशांत तिवारी, विनीत टेहलगुनिया, सुरेश मालवीय, कैलाश दुबे, शुभम पाटकर, वैभव पाठक, बबलू जायसवाल, आशीष कुमार तिवारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। आयोजकों का कहना है कि यात्रा केवल एक पदयात्रा नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक स्वाभिमान और सैन्य गौरव का महायज्ञ है। यह उन वीरों जवानों को श्रद्धांजलि देकर बलिदान को याद भी किया गया है। आज हम लोगों ने देश की 78वीं आजादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आज यहाँ पर हमने एक नागरिक मार्च किया, जिसका नाम था गर्व और गर्जना यात्रा। इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने शिवाजी को याद किया, जिन्होंने आर्थिक स्वराज के लिए सूरत में लूट की थी। हमने वीर सावरकर को याद किया, जिन्होंने नासिक में 1905 में अंग्रेजी वस्त्रों की होली जलाई थी। हमने गांधी जी की दांडी यात्रा को याद किया, जिन्होंने नमक के टैरिफ को, नमक को मुट्ठी हाथ में लेकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। आज कमोबेश वही स्थिति हो गई है। देश को उन अंग्रेजों से हमने स्वतंत्रता संग्राम किया और आज एक अंकल ट्रंप के रूप में एक नया आर्थिक राक्षस पैदा हो गया है, जो देश की आर्थिक स्वतंत्रता पर कुत्सित दृष्टि रख रहा है। हम उसका यहाँ पे हमने टैरिफ जो बढ़ाया गया, ये टैरिफ इस बात का प्रतीक है कि वो अंग्रेज तो गए, ये अंग्रेज जो नए रूप में अमेरिका ट्रंप के रूप में आए हैं, वो देश के व्यापार में टैरिफ लगा के देश को आर्थिक गुलामी के रूप में झकझोरने की दृष्टि देखा है, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा था। न उस समय देश ने बर्दाश्त किया, न इस समय देश बर्दाश्त करेगा। हमने ये मैसेज दिया है कि पूरा देश एकजुट है। यदि वो ट्रंप है तो हमारे पास राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति का ट्रंप कार्ड है। हम उसके आधार पर अपने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ाएंगे, हम स्वदेशी खरीदेंगे। हमने गांधी जी की तरह नमक को मुट्ठी में लेकर हमने संकल्प लिया है कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे। हमने वीर सावरकर की तरह अमेरिकन वस्त्रों की प्रतीकों की होली के सामने संकल्प लिया है कि हम वीर सावरकर की तरह अमेरिकन उत्पादों का बहिष्कार करेंगे जब तक ये टैरिफ रहेगा। और हमने संकल्प लिया है कि देश को हम आर्थिक रूप से एक स्वतंत्र और स्वावलंबी देश बनाने के लिए हर प्रयास करेंगे। हम देसी वस्तुओं को खरीदेंगे, हम देश के कारीगरों का सामान लेंगे, हम उनको बढ़ावा देंगे। देश को आज आर्थिक स्वतंत्रता की जरूरत है। भविष्य में जिस प्रकार AI टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मानव शक्ति की अब कोई उनको जिस मानव शक्ति से, इस भारत की मानव शक्ति से उन्होंने विकास किया, आज वो मानव शक्ति उनके लिए कचरे का डिब्बा हो गई है और वो वापस भारत में भेजे जा रहे हैं। तो हम उस आगे आने वाले भविष्य को देख के भी हम ये सत्याग्रह का आंदोलन आज संकल्प ले रहे हैं कि हम देश को आर्थिक उद्योग, स्वदेशी उद्योग बढ़े देश में। देश अपने आप में आत्मनिर्भर है, ताकि कोई ट्रंप जैसा गिद्ध इस देश के ऊपर अपनी कुदृष्टि नहीं डाल सके। वंदे मातरम।